नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जीके कैप्सूल बाय अशोक सर में। साथियों, आज इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो रहेगा आपके राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। जैसे आप पढ़ते हैं राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य आपके पशु कौन सा है या राज्य पक्षी कौन सा है, इनको ये सारे सारे दर्जे कब दिए गए। प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज इसी प्रकार से अपने राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह हैं उसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राज्य पुष्प के बारे में। आपको पूछा जाए कि राजस्थान में राज्य पुष्प का दर्जा किसे है, याद रखिएगा राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है आपके रोहिड़ा। रोहिड़े को राज्य पुष्प के रूप में दर्जा कब दिया गया, याद रखिएगा 1983 के अंदर। इसी रोहिड़े का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी वैज्ञानिक नाम, तो याद रखिएगा टिक्का मेला अंडुलेटा। और रोहिड़े को किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है मारवाड़ का टिक, और याद रखिएगा मरुशोभा। रोहिड़े से केवल 4 फैक्ट हैं। एक तो आपको पूछा जाए राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। रोहिड़े को दर्जा कब दिया गया, 1983 में। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिए टिक्का मेला अंडुलेटा। इसके अलावा और क्या कहते हैं, इसे मारवाड़ का टिक और मरुशोभा कहा जाता है। क्लियर। चलिए दूसरे की ओर। दूसरा आपके प्रतीक चिन्ह है राज्य वृक्ष। कौन सा है, राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष कौन सा है, तो याद रखिएगा खेजड़ी। कौन सा है, खेजड़ी। और खेजड़ी को भी दर्जा कब है, 1983 में। याद रखिए जिस प्रकार रोहिड़े को दर्जा है 1983 में, उसी प्रकार खेजड़ी को भी दर्जा कब दिया गया है, 1983 में। इसका साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम क्या है, याद रखिएगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसके अलावा खेजड़ी को और क्या कहा जाता है, तो राजस्थान का कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है, दीर्घायु वनस्पति होने के कारण क्या कहा गया है, राजस्थान का कल्प वृक्ष। इसके अलावा इसे राजस्थान का गौरव भी बोलते हैं। और आप सभी जानते हैं कि खेजड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, सामल। विष्णुई जो जाति है वो खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती है सम्मी वृक्ष के रूप में। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से खेजड़ी वृक्ष को विष्णुई जाति किस नाम से पूजते हैं, तो सम्मी वृक्ष के नाम से। दूसरी बात, शेखावटी में खेजड़ी को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा झांटी। बाकी आपको 2 क्वेश्चन और बता देता हूं। आपको पूछे राजस्थान का वह जिला जहां पर सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष हैं, तो याद रखिएगा नागौर। सर्वाधिक जिला पूछ रहा है तो नागौर, और सर्वाधिक क्षेत्र पूछे तो याद रखिएगा शेखावटी। बाकी इसके अलावा भी हम चर्चा करेंगे कि खेजड़ी से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे आप सभी जानते हैं खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा होती है वो विजयदशमी के दिन होती है, और खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही आपके किसके थान बने हैं, गोगो जी के थान। इसीलिए आप पढ़ते हैं गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। वो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से, ठीक है। तो खेजड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार केवल और केवल किससे क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक खेजड़ी से। चाहे आप आरएस का पेपर उठा लीजिए, वीडियो का पेपर उठा लीजिए, वहां पर आपको किससे संबंधित, खेजड़ी से संबंधित कोई ना कोई फैक्ट मिल जाएगा। तो ये तो थे आपके राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष। चलिए आगे इसके अलावा आपके सामने है, एक तो है आपके सामने राज्य पक्षी, और एक आपको पूछा जाता है राज्य पशु। सबसे पहले राज्य पक्षी देखिए, राज्य पक्षी कौन सा है, तो याद रखिएगा घोड़ावण। घोड़ावण को राज्य पक्षी के रूप में दर्जा कब दिया गया है, याद रखिएगा 1981 के अंदर। कब दिया गया, 1981 के अंदर। आपको पूछा जाए घोड़ावण का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा कार्योटिस नाइग्रिसेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम कई बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी के अंदर घोड़ावण को क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड। इसके अलावा इसे सोहन चिड़िया बोलते हैं, इसे शर्मिला पक्षी भी बोलते हैं, और स्थानीय भाषा में इसे हुकना भी बोलते हैं। बाकी इसके अलावा आपके घोड़ावण जो प्रजनन केंद्र है वो आपके जोधपुर के अंदर है, और घोड़ावण के लिए जो अभयारण्य प्रसिद्ध है वो है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। क्लियर। तो वहां से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
वो भी हम चर्चा करेंगे आगे अभ्यारण्यों के तहत। तो राज्य पक्षी कौन सा हो गया? गोडावण, दर्जा 1981 में। वैज्ञानिक नाम इसका इंग्लिश में क्या नेम है, और इसके अलावा और क्या क्या नामों से जाना जाता है। क्लियर? और एक आप ऐड कर लीजिएगा कि गोडावण का प्रजनन केंद्र पूछे तो जोधपुर, और अभ्यारण्य पूछ ले गोडावण के लिए तो याद रखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान। और बाकी स्थान पूछ ले गोडावण के लिए 2 स्थान और प्रसिद्ध हैं, एक तो है आपके शोरसेन 12 और दूसरा है सांकलिया अजमेर, याद रखिएगा। आइए इधर, अच्छा राज्य पशु के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे सामने 2 चीजें आती है कि सर हम तो पढ़ते हैं कि राजस्थान के जो राज्य पशु हैं वो 2 ही हैं, एक तो है आपके चिंकारा और दूसरा है ऊंट। तो पूछने का तरीका भी इसका यूनिक होगा। या तो आपको सीधा पूछेगा कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन में आएगा, या फिर आपको पूछेगा राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी के आधार पर कौन सा है, तो याद रखिएगा चिंकारा। दर्जा कब दिया गया? 1981 के अंदर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? याद रखिएगा गजेला गजेला। लेकिन आपको पूछे कि राजस्थान का राज्य पशु पशुधन श्रेणी के आधार पर, तो आपके कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा ऊंट। ऊंट को राज्य पशु के रूप में दर्जा कब दिया गया? तो 2014 के अंदर, याद रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? तो कैमलस ड्रोमेडेरियस, पूछ रखा है पिछली बार लैब असिस्टेंट के पेपर में। तो ऐसे इनके वैज्ञानिक नाम, इनको दर्जा कब दिया गया, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे ऊंट को आपके रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। राज्य पशु 2014 के अंदर इसे दर्जा दिया गया, और इससे पहले ऊंट की कुर्बानी के लिए एक महल प्रसिद्ध हुआ करता था जिसका नाम था मुबारक महल, और मुबारक महल आपके टोंक में बना हुआ है। तो वो भी चीजें आप थोड़ी सी याद रखिएगा। तो ये आपके प्रतीक चिन्ह क्लियर हो गए। एक राज्य पुष्प हो गया, एक राज्य वृक्ष हो गया, इधर आपके हो गया राज्य पक्षी और राज्य पशु, दोनों क्लियर हो गए। अब जाते जाते आपसे क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? फुटबॉल है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, या तीरंदाजी? और साथ में यदि आप कमेंट कर देंगे कि इनमें से जो राजस्थान का राज्य खेल है उस राज्य खेल को दर्जा कब दिया गया, ये भी आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है? वरना इसका आंसर मैं आपको स्वयं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो साथियों, ये थी आज की अपने प्रतीक चिन्ह से संबंधित कुछ बातें। हाँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने ये नहीं बताया कि राज्य गीत कौन सा है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। केसरिया बालम पधारो नी मां के देश। और बात ये भी है कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो घूमर। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो याद रखिएगा कथक। उनके बारे में भी अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।